आज हम एल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेंगे। राइट, तो एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग फिजिकल स्टेट की बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास है वो फिजिकल स्टेट है। फिजिकल स्टेट का मतलब उसकी फिजिकल स्टेट से है एस स्टैंड फॉर सॉलिड, एल स्टैंड फॉर लिक्विड एंड जी स्टैंड फॉर गैस। तो हमको ये बताना है कि उसकी फिजिकल स्टेट कौन कौन सी होगी। तो पहला जो एग्जाम्पल है मीथेनॉल, दूसरा जो एग्जाम्पल है इथेनॉल एंड थर्ड एग्जाम्पल जो है आपका प्रोपेनॉल। ये जो पहले 3 मेंबर्स है मीथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, इनके बारे में दे आर कलरलेस, बिल्कुल क्लियर लिक्विड होता है। दे आर लिक्विड्स एंड एल्कोहलिक स्मेल। कई बार एल्कोहलिक स्मेल यू नो वेरी वेल फ्रूटी की तरह भी होती है, पर एल्कोहलिक इज डिफरेंट, है ना। तो वाइन स्मेल। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो पहले 3 मेंबर हैं इनके वो आपके लिक्विड हैं, कलरलेस है और उनकी एल्कोहलिक स्मेल होगी जो पर्टिकुलर एल्कोहल की होती है, वाइन की होती है। नाउ CH3 CH2OH, ये कितना कार्बन है देखिए, कार्बन C4 में लगा देता हूं, से लगाकर C11 तक की अगर बात करते हैं तो दे आर ओडोरलेस लिक्विड। इनका कोई भी स्मेल नहीं होती, स्मेल लेस या फिर ओडोरलेस हम बोल सकते हैं, नो स्मेल। क्लियर, ये याद रखिए। एंड C12 के आगे की अगर बात करेंगे तो वो सारे सॉलिड होंगे। तो पहले इस फर्स्ट पार्ट में आपको ये क्लियर होना चाहिए फिजिकल स्टेट के बारे में कि कौन लिक्विड है लेकिन उसका एल्कोहलिक स्मेल है, कौन लिक्विड ही होगा लेकिन उसका स्मेल नहीं होगा, और कौन जो है वो सॉलिड है। तो 3 कार्बन तक के बारे में हम बोल सकते हैं कि ये लिक्विड तो है लेकिन एल्कोहलिक स्मेल है। उसके बाद 11 तक हम बोल सकते हैं लिक्विड तो है लेकिन सॉलिड, लेकिन इसका जो एल्कोहलिक स्मेल नहीं है, ओडोरलेस है। और C12 एंड ऑनवर्ड्स के लिए हम बोल सकते हैं कि दे आर सॉलिड्स। तो ये फिजिकल स्टेट की बात हुई। नाउ सेकंड बात हम करते हैं नेचर। तो एल्कोहल का जो नेचर होता है वो न्यूट्रल होता है। कीप इन माइंड, एल्कोहल अपने आप में न्यूट्रल है, नाइदर वो एसिडिक होता है नोर वो बेसिक होता है। और ये कैसे मालूम चलता है कि वो कोई लिटमस टेस्ट नहीं देता है, किसी भी तरह का वो लिटमस टेस्ट नहीं देता है, न तो वो रेड को ब्लू करता है न ब्लू को रेड करता है। तो एल्कोहल के बारे में एक चीज क्लियर हो गई कि एल्कोहल जो है वो आपका न्यूट्रल है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है आपका बॉइलिंग पॉइंट। यहां से क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, चाहे आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, IIT जी नीट कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स हाई होते हैं। ये पहली चीज आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा एल्कोहल का वो हाई होगा। और उसके लिए जो रीजन है वो रीजन क्लियर है, और वो रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपका देखिए कि एल्कोहल का मॉलिक्यूल है, दिस वन ROH, ये आपका ROH है। ये दूसरा आपके पास ROH है और ये आपका ROH है। अब ध्यान से देखिए, आप ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो एक का जो नेगेटिव ऑक्सीजन है वो दूसरे के हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इसके कारण ये मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड हो जाते हैं। मैं यहां लिख सकता हूं एसोसिएशन, एंड यू नो वेरी वेल एसोसिएशन क्यों होता है, एसोसिएशन फॉर स्टेबिलिटी। तो यहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में एसोसिएशन हो जाता है और इस कारण से उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो हमारे पास एक ही चीज हुई कि व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स जो होते हैं वो हाई होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो बीच में हमने लगाया डॉटेड लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है आपके, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को बता रही है। ठीक है, दिस इज, ये जो मैंने ब्लू, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट।
बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। मैं हमेशा कहता हूं दिस इज यूनिवर्सल फॉर्मूला फॉर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, ये फॉर्मूले को मैंने कहा आपसे, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। क्लियर? उसका रीजन सिंपल सा है कि वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो साइज के साथ बढ़ता है। तो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साइज के साथ बढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, क्योंकि जितना ज्यादा साइज होगा वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, देखिए व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस। ये बॉइलिंग पॉइंट भी इनका इंक्रीज हो रहा है। नाउ एक और फॉर्मूले की हम बात करेंगे, ये भी यूनिवर्सल है हर चैप्टर में। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। इसका मतलब होता है, बहुत क्लियर सा मतलब है कि जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम होगा। क्लियर? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो देखिए इसमें ब्रांचिंग नहीं है। पेंटाइल एल्कोहल 1 2 3 4 एक लॉन्ग चेन है, नो ब्रांचिंग। लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं आप, इसमें ब्रांचिंग है। देखिए एक ब्रांचिंग हो गई और इसमें दो ब्रांचिंग हो गई। ब्रांचिंग को मैं हाईलाइट कर देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें ब्रांचिंग हो गई है, इसमें देखिए ये ब्रांचिंग हो गई। तो जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा सरफेस एरिया डिक्रीजेस। यहां अगर मुझे कुछ लिखना होगा तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ब्रांचिंग, आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा कि क्यों ऐसा होता है कि ब्रांचिंग इंक्रीजेस तो तय बात है सरफेस एरिया डिक्रीजेस। और सरफेस एरिया अगर डिक्रीज होगा तो कीप इन माइंड, आपको मालूम होना चाहिए वान डेर वाल जो अट्रैक्शन फोर्स है दैट विल बी डिक्रीजेस, और वो डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट विल बी डिक्रीजेस। तो ये मैंने आपके सामने एक जो मैंने पिक्चर रखा है इसको भूलना नहीं है। और वो पिक्चर आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि आप जब किसी भी चैप्टर में जाएंगे तो ये पिक्चर काम करेगा। ब्रांचिंग इंक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस। देखिए कम हो गया ना सरफेस एरिया, सरफेस एरिया देखिए कम हो गया, स्फेरिकल हो गया मॉलिक्यूल, एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेस। तो नॉर्मल पेंटाइल से ज्यादा होगा हमेशा आइसोपेंटाइल से, और आइसोपेंटाइल का ज्यादा होगा नियोपेंटाइल से। दिस इज ऑल अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं। आपको 3 एल्कोहल दिए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो देखिए सरफेस एरिया कहाँ ज्यादा है, प्राइमरी, क्योंकि यहाँ तो ब्रांचिंग होगी तो प्राइमरी इज मोर देन सेकेंडरी इज मोर देन टर्शरी। तो ब्रांचिंग देख लीजिए चाहे टर्शरी देख लीजिए, एक ही बात है, सरफेस एरिया को डिक्रीज करेगा। तो आई थिंक 4 चीजें बोली थी। हाइड्रोजन वो एल्कोहल का कंपेरेटिवली बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, यस कंपेरेटिवली ज्यादा होगा। तो पूछेंगे व्हाई, व्हाट इज द रीजन, तो हम बोलेंगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट होगा, हाँ ऑलवेज, पूरी केमिस्ट्री में होगा दोस्तों। तो क्यों होगा, बिकॉज डेफिनेटली वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज दैट इज डिपेंड्स ऑन साइज। तो ब्रांचिंग का क्या यूज है कि ब्रांचिंग इंक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में यही होता है, टर्शरी में ब्रांचिंग ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करेंगे हम, सॉल्युबिलिटी। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारी सॉल्युबिलिटी। ओके, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल। तो हमने आपसे कहा था कि एल्कोहल्स तो न्यूट्रल है, और हर एक का हम रीजन दे रहे हैं आप क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि लिटमस को ये इफेक्ट नहीं करता है। एंड लेकिन फिर भी ये, और नॉन पोलर भी है, लेकिन फिर भी इट इज सोल्यूबल इन वाटर। अब ये क्यों है, बिकॉज यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन एग्जाम के लिए, बिकॉज इट इज एबल टू फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। जब इसको वाटर में डालते हैं, ये देखिए एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल, ये आपका मैंने पहले भी बताया था एक मॉलिक्यूल, ये वाटर का दूसरा, ये वाटर का मॉलिक्यूल, ये आपका एल्कोहल का मॉलिक्यूल, ठीक है, ये आपका वाटर का मॉलिक्यूल। आप क्या देख रहे हैं, ये वाटर है, आप क्या देख रहे हैं, एक का जो ऑक्सीजन है वो दूसरे के हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और ये आपका देखिए यहाँ पर, ये जो मैं बता रहा हूं, ये आपका जिसको ब्लू से किया, ये इनके बीच में
हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है, और दो के बीच में, इसलिए इट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक और फॉर्मूला है जिसमें फोकस करना चाहिए, सोल्यूबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। अब ये क्लियर है कि अगर मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। देखिए, व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसका मोलिकुलर मास कम है, इसका ज्यादा हो गया, इसका और भी ज्यादा हो गया, इसका और ज्यादा हो गया, इसका और ज्यादा हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि जैसे ही मोलिकुलर मास ज्यादा हो गया, वैसे ही आप देखिए सोल्यूबिलिटी कम हो गई, लेस मोर देन दिस। मतलब आप जब लेफ्ट से राइट में जा रहे थे तो बिल्कुल तय बात हो गई, लेफ्ट से राइट में जा रहे थे तो आपने क्या देखा, यहां से जब यहां तक चले तो आपने देखा मोलिकुलर मास इंक्रीज। कुछ समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन सोल्यूबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, सोल्यूबिलिटी, और उसका कारण है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की पावर कम होती जाती है। जिसका मोलिकुलर मास कम होगा उसकी पावर जो होगी वो ज्यादा होगी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सोल्यूबिलिटी। ठीक है, चलिए देखते हैं, अब कुछ करके देखते हैं। अब ये क्या होता है, देखिए ऐसा क्यों होता है, तो उसका कि मोलिकुलर मास बढ़ने से सोल्यूबिलिटी कम क्यों हो जाती है। तो देखिए, अल्कोहल के दो पार्ट होते हैं, पहले तो समझ लें। वन पार्ट इज नॉन पोलर, ये कार्बन वाला, ठीक है, एंड अनदर पार्ट इज पोलर, ये आपका पोलर पार्ट है। तो जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेगा, आप क्या देख रहे हैं, नॉन पोलर पार्ट बढ़ता जाएगा, और नॉन पोलर पार्ट अगर बढ़ता जाएगा तो याद रखिए सोल्यूबिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि वाटर इज पोलर सॉल्वेंट, और पोलर सॉल्वेंट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको कभी नहीं भूलना है, लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है। अब आपके पास जब ये नॉन पोलर पार बढ़ता जाएगा, मतलब नॉन पोलर हो जाएगा, तो वाटर में क्यों डिसॉल्व होगा, वाटर तो पोलर है। तो हमने रीजन भी दिया, बिकॉज विथ इंक्रीज इन नॉन पोलर पार्ट फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी डिक्रीजेस। ऐसे आप जब नोट्स नोट करेंगे तो ऐसा आपको हाईलाइट कर देना है। ठीक है, इन आइसोमेरिक एल्कोहल, अब आइसोमेरिक का मतलब होता है सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो ऐसे अलग अलग एल्कोहल्स को देखते हैं। तो जो आपका आइसोमेरिक होगा उसके लिए क्या फॉर्मूला है कि सोल्यूबिलिटी ऑफ एल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। देखते हैं, करके देखना पड़ेगा हमको। पहले तो समझिए, हम कह रहे हैं कि अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सोल्यूबिलिटी भी बढ़ेगा, लेकिन ब्रांचिंग बढ़ती है तो सरफेस एरिया कम होता है, तो सरफेस एरिया कम होगा तब भी सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। बात तो एक हो गई, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना सरफेस एरिया कम, तो जितना सरफेस एरिया कम उतना ब्रांचिंग ज्यादा, और जितना ब्रांचिंग ज्यादा उतना सोल्यूबिलिटी ज्यादा। ओके, तो टर्शरी इज मोर सोल्यूबल देन सेकेंडरी, इज मोर सोल्यूबल देन प्राइमरी। देखो, बॉइलिंग पॉइंट पे प्राइमरी इज मोर देन सेकेंडरी इज मोर देन टर्शरी, बट सोल्यूबिलिटी में टर्शरी इज मोर देन सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग होने पर सरफेस एरिया तो कम होता है लेकिन सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। अब हम करके देखते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, तब हमको फायदा होगा। हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब हम करके देखते हैं। एक एक प्रॉब्लम को थोड़ा सा करके देखेंगे, तो हाईलाइट कर लेते हैं और करके देखते हैं। पहली प्रॉब्लम, सब लोग इस पे फोकस करिए जिसको मैंने हाईलाइट किया है, और आप सोचिए जरा सा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं जो आपके सामने लिखी हुई है कि अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सोल्यूबिलिटी इन वाटर। ठीक है, एक दिया है CH3OH, एक दिया है CH3CH2OH, एक ग्लाइकोल दिया है और एक ग्लिसरॉल दिया है। अब आंसर तो बिल्कुल सिंपल सा और सरल सा है। अब आपको ये तय करना है कि वाटर में सोल्यूबिलिटी कैसे होगा, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो मैं देखता हूं सबसे ज्यादा OH कहाँ है, क्योंकि जितना ज्यादा OH होगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो अनडाउटेडली सबसे ज्यादा होगा किसका, डी का। तो इंक्रीजिंग का मतलब होता है मिनिमम टू मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो डी हो गया, उससे कम सी हो गया। क्लियर?
अब ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को करने का एक बढ़िया सा तरीका होता है, मैं कई बार मेरे वीडियो को आप देख सकते हैं, POE में बोलता हूं, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। अब देखिए मेरे लिए क्या हो गया, मुझे मालूम था कि जितना ज्यादा OH है, जितना ज्यादा OH है उतना ज्यादा वाटर में सोल्युबिलिटी है। तो मुझे ये तो मालूम था ना कि सबसे ज्यादा D का होगा सोल्युबिलिटी, ये तो मुझे मालूम था। अब D लास्ट में इसमें भी आया, इसमें भी आया, तो मेरे को, लेकिन इसमें मतलब ये मैंने इसमें नहीं आया है, मतलब ये काट के पहले से फेंक दिया। दिस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। तो मेरे पास में 3 ही बचे। अब मुझे मालूम है कि इसके बाद OH है, तो इससे कम, इससे ठीक पहले C आना चाहिए। तो यहाँ C दोनों में आ गया, मतलब ओके C तीनों में आ गया, इसलिए मुझे यहाँ भी देखना पड़ेगा। लेकिन फिर मिथेनॉल और इथेनॉल है, तो मुझे मालूम था कि जैसे जैसे आपका मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आपका मोलिकुलर मास बढ़ता है वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। क्लियर, ये मैंने आपको बताया था, पर सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, तो इसकी सोल्युबिलिटी कम होनी चाहिए थी, तो बी पहले आना चाहिए था, यहां नहीं आया, तो ये काट करके मैंने फेंक दिया, ये काट करके फेंक दिया, एंड करेक्ट आंसर इज थर्ड। तो बी की सोल्युबिलिटी सबसे कम, फिर ए, फिर सी और फिर डी। आई थिंक तरीका आपको आ गया, जितने ज्यादा OH उतना ज्यादा सोल्युबिलिटी, तो ये तो सबसे ज्यादा डी वाला, फिर ये कम, लेकिन मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, सोल्युबिलिटी विल बी डिक्रीजेस, तो इसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी, तो पहले सबसे कम बी, ए। ऑलराइट, ये करने का तरीका हो गया। और कभी भी हम बोलिए प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भूलना नहीं है आपको, ठीक है? इसको भूलोगे तो काम नहीं चलेगा। राइट, चलिए आगे देखते हैं दूसरी प्रॉब्लम को, और स्पॉट करते हैं उसको भी हम प्रॉब्लम को। अब सेकंड प्रॉब्लम ये है आपका, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सोल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, देखते हैं क्या है। ब्यूटेनॉल दिया है प्राइमरी, 2 ब्यूटेनॉल दिया है सेकेंडरी, और टर्शरी मतलब प्राइमरी सेकेंडरी। तो अभी अभी हमने किया है, अभी अभी याद करो, हमने किया है कि बॉइलिंग पॉइंट में प्राइमरी इज मोर देन सेकेंडरी इज मोर देन टर्शरी, पर सोल्युबिलिटी में हमने बताया था टर्शरी इज मोर देन सेकेंडरी, तो सब इंक्रीजिंग सबसे ज्यादा सी होना चाहिए था। देखो लास्ट में सी आया, इसमें नहीं आया, इसमें, मतलब एक केवल सी को देखने के प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ये कट गया, क्योंकि आपको मालूम था सबसे ज्यादा इसका होगा टर्शरी का, तो टर्शरी लास्ट में आना चाहिए, एक ही जगह सी आया, बाकी नहीं आया। देखो करने की और जरूरत नहीं होती है। दिस इज द मैजिक ऑफ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है? 1, जैसे पहले वाले में 3 था, इसमें करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि सोल्युबिलिटी क्या होती है, प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी की और सेकेंडरी से ज्यादा टर्शरी की। क्लियर, चलिए ये आपको प्रोसेस आना चाहिए कि कैसे हम करते हैं उसको, ठीक है? क्योंकि प्रॉब्लम जब आप करोगे तभी समझ में आएगा कि उसको हम कैसे एंटरटेन करें। नाउ चलो थर्ड को हम करते हैं थोड़ा सा हाईलाइट। विच हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट आपके पूछा है आपसे मैक्सिमम है? CH3 Cl CH3। देखिए भाई, अब सबसे पहले आपको ध्यान में रखना हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें मिलेगा। अब दिक्कत ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनेगा जब ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, इनके साथ अगर डायरेक्ट किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं, इसमें भी बनेगा नहीं, इसमें भी बनेगा नहीं, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ नहीं। अगर HCHO को ओपन करोगे तो HCHO, ये फॉर्मूला है, HC के साथ में, हम कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए इनके साथ में होना चाहिए, तब मैं कह सकता हूं यहां पर क्या बनेगा, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पर वो पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर इज थर्ड, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीजें भूलनी नहीं है आपको, राइट? तो ये करने का तरीका मैंने एक बताया है जिससे आपको काफी फायदा होगा, आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, और प्रॉब्लम कुछ करके देखते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अदरवाइज हमको वही दिक्कत रहेगी। चलिए 4 नंबर को हाईलाइट कर देते हैं। अरेंज फॉलोइंग एल्कोहल इन डिक्रीजिंग, इस बार पहली बार बोला डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2 ब्यूटेनॉल, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, एन ब्यूटाइल एल्कोहल। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को करने से पहले सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर्स लिखना पड़ता है, स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे तो नहीं चलेगा। 1 2 3 4 एंड 2 ब्यूटेनॉल, 1 एंड 2 पर है। फिर आइसोब्यूटाइल एल्कोहल 1 2 3,
स्ट्रक्चर लिख के करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एन ब्यूटाइल 1 2 3 4 NOH, एन टर्शरी 1 2 3 4 NOH। अब आप खुद सोचिए, आपने बॉइलिंग पॉइंट के लिए बताया था सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए था, जो अनब्रांच्ड है, और अनब्रांच्ड कौन सा है, सी। इट मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर तो मैक्सिमम टू मिनिमम, मतलब सी तो सबसे पहले आना चाहिए। यहां नहीं आ रहा है, देखिए यहां नहीं आ रहा है, हाँ यहां आया केवल, फिर मैं कुछ भी नहीं करूंगा, यही आंसर होगा। दिस इज द मैजिक ऑफ पीओई। अब देख लीजिए, ये आपका अनब्रांच्ड है तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर आइसो वाला, फिर 2, ऑलराइट, और लास्ट में डी, क्योंकि तो इसका सरफेस एरिया सबसे कम होगा। तो कितना केवल एक सी को देख के आप कर सकते थे कि सी का सबसे ज्यादा होगा, ये सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा और टाइम की सेविंग होगी, क्योंकि किसी भी एग्जाम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप कितना टाइम का सेविंग करते हैं और उसी टाइम को आप किसी दूसरी प्रॉब्लम में लगाते हैं जो टफ प्रॉब्लम है। नंबर 5 नंबर की प्रॉब्लम को, अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले पेंटेनॉल। अब पहले से आ गया कि एल्कोहल में OH होता है, ROH, इट मींस इसका बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे ज्यादा होगा, मतलब चालू डी से करना पड़ेगा, मिनिमम मैक्सिमम, क्योंकि डिक्रीजिंग है तो मैक्सिमम टू मिनिमम। डी कहां आया पहला, यहां नहीं आया, यहां आया, इसलिए देखना पड़ेगा, यहां नहीं आया, यहां आया, यहां आया। इट मींस हमारे दो ऑप्शन तो हमने पहले से क्लियर कर दिए, अब बचा 50-50। आया समझ में। अब देखते हैं कि सबसे ज्यादा यहां भी है, यहां भी है, ओके। अब साइन को देखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में साइन होता है दिस वन, इसमें साइन है इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर इज 4। देखो कितना आसान सा हो गया, कुछ चीजों का ध्यान रखोगे तो डी पेंटेनॉल का सबसे ज्यादा, उससे कम होगा आपका इथोक्सी इथेन, क्लियर। फिर होगा सी आपका पेंटेनल एल्डिहाइड, और सबसे कम होगा ब्यूटेन, क्लियर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जिनको आपको भूलना नहीं है, राइट। चलो देखते हैं और कुछ प्रॉब्लम है ताकि हमारा प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए। लास्ट 2 प्रॉब्लम से वापस हाईलाइट करते हैं इसको, ताकि आप 6 प्रॉब्लम पर ही कॉन्सेंट्रेट करें। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये आपसे पूछा है। तो पूछा है कि इसका इससे बराबर होगा, ये आपका प्रोपेन है, नहीं नहीं कैसे होगा, एल्कोहल का तो ज्यादा होता है, तो ये तो नहीं होगा। इथेनॉल इज मोर देन ईथर, हाँ दोनों का मोलिकुलर फॉर्म है, लेकिन एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होता है, तो हो सकता है। एल्कोहल नहीं 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 नहीं, एल्कोहल का देखिए 78 के याद नहीं रखना है, पर इसका तो 100 सब लोग जानते हैं वाटर का ज्यादा होता है, नहीं। और इसमें एल्कोहल से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। तो हम हर क्वेश्चन में कुछ सीखते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इज 2, क्लियर। चलिए लास्ट देखते हैं, एक और प्रॉब्लम है फिजिकल स्टेट की, इसी पे हाईलाइट करो, बाकी को नहीं देखना है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल इन वाटर। अब फॉर्मूला अगर जिन बच्चों को मालूम है तो ये प्रॉब्लम बड़ी आसानी से की जा सकती है, और वो फॉर्मूला है, ये है कि मोलिकुलर मास अगर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए मीथे करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल इन वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, इसमें कम होगा, तो मिथेनॉल इज मोर देन इथेन, तो पहला ही ऑप्शन है और वो करेक्ट है। ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है, और सारे जब ये नहीं हो सकते तो सारे तो करेक्ट हो नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा सिंपल सा बात था कि मोलिकुलर मास इंक्रीजेस, और हमारा था वाटर में सॉल्युबिलिटी, यही थ्योरी हमने पढ़ी है, डिक्रीज है। तो मोलिकुलर मास इंक्रीज हो रहा है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार एक कंपैरिजन आता है एल्कोहल और ये ईथर और एल्कोहल के अंदर, दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम होता है, CnH2n+2O, दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है। लेकिन फिर भी एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन ईथर। एल्कोहल की वाटर में सोल्युबिलिटी इज मोर देन ईथर, क्लियर। इसको आप नहीं भूलेंगे। तो ये आपका सारा के सारा
फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, और इसमें बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी और कंपैरिजन ये कॉम्पिटिटिव में भी आती है और आपके बोर्ड लेवल में भी इनके ऊपर क्वेश्चंस आता है। तो इसको आप अच्छी तरह से देखिए। और एल्कोहल के सारे वीडियो हैं, आप जब जो आपको पढ़ना है वो एल्कोहल एमके जैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाइए, उस पे एल्कोहल टाइप करिए और उसके साथ में उस टॉपिक को लिख दीजिए, प्रिपरेशन हो चाहे केमी, वो आपका उस प्लेलिस्ट में पूरा आपको मिल जाएगा। आप सब लोग बिना किसी कोचिंग के घर पर बैठ के आराम से पढ़ सके, इसके लिए हमने इस यूट्यूब चैनल को बनाया है। तो आप सब्सक्राइब करके और आपकी और क्या नीड है वो लिख सकते हैं, तो हम वैसे वीडियो बना के आपके लिए डाल सकते हैं। ऑल द बेस्ट। इसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप एंजॉय करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं, सबकी मदद करिए। ऑल द बेस्ट।